Welcome to the first part of constructions of class 9. क्लास 9 के चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 में आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स और एक देखेंगे एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन। तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ 15 डिग्री, 22.5, 30, 45, 60, 105 एंड 135 डिग्री का एंगल। और बहुत सारे एंगल्स हैं जो बाइसेक्ट करके बनते जाएंगे, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन लेके उस पर एक आर्क बनाना है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट से। सपोज दिस इज पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी। आपको पॉइंट ए से एक आर्क बनाना है। कोई भी मेजरमेंट लीजिए और एक आर्क बनाइए और फिर सेम मेजरमेंट को मेंटेन करते हुए, सपोज ये पॉइंट का आपने नाम दिया है पी से आप आर्क कट करेंगे सेम रेडियस जो आपने अभी लिया था उस रेडियस से लेकर और ए से इसको ज्वाइन करेंगे। आपका ये एंगल जो बना है ये है 60 डिग्री। देखिए ये 60 डिग्री एंगल बन भी गया आपका। सपोज इसका नाम हम दे देंगे सी। तो एंगल CAB आपका 60 डिग्री है। किस तरीके से बनाया, देखिए एक लाइन सेगमेंट बनाया AB, उस पर पॉइंट A से एक छोटा सा आर्क कट किया, सेम डिस्टेंस मेंटेन करके पॉइंट P से आपने यहाँ आर्क कट किया और दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट किए उसको A से कनेक्ट करके हमने एक्सटेंड कर दिया। दिस इज एंगल 60 डिग्री। अब अगर हम देखें हमें 30 डिग्री इसी में बनाना है, तब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। देखिए एंगल बाइसेक्टर के लिए मेरे पास दो पॉइंट्स ऑलरेडी रेडी हैं, P और Q। सिर्फ मुझे इतना करना है कि P और Q का डिस्टेंस आधे से ज़्यादा, यानी P और Q का जो डिस्टेंस है उससे आधे से ज़्यादा या उसके बराबर या ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, चलिए हम उससे भी ज़्यादा लेंगे। और हम एक आर्क P से कट करेंगे, एक आर्क कट करेंगे Q से, और फिर हम जब इसको जोड़ेंगे A से, तब आप देखिए आपका 30 डिग्री का एंगल भी तैयार है। सपोज दिस पॉइंट इज E। तब आपके देखिए एंगल्स कौन कौन से रेडी हो गए। एंगल CAB आपका 60 डिग्री है और उसको बाइसेक्ट करके आपको एंगल EAB 30 मिला। उसी तरह आपका एंगल CAE भी 30 होगा। अब हम इसमें 45 डिग्री भी बना सकते हैं और 15 डिग्री भी। अगर इस पॉइंट का नाम T दे दें, तब आपको P और T को यूज करके आपको एक आर्क कट करना है, जो रेडियस आपको एक ही मेंटेन करना है और रेडियस PT से छोटा मत करिएगा, तो ठीक रहेगा, आपका आर्क अच्छा बनेगा। और ये देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं तब आपका जो एंगल आया है, अगर हम इस पॉइंट का नाम F दे दें तो आपका FAB इज 15 डिग्री। सेम फिगर पर हम इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर जब बनाएंगे, देखिए Q और T का जब बाइसेक्टर बनेगा तो आप देखिएगा ये 45 डिग्री बनेगा। किस तरीके से आ रहा है ये देखिए, मैं आपको पूरे स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। देखिए ये हमारा एंगल बना 45 डिग्री। अगर हमने इस पॉइंट का नाम G दिया है तो एंगल GAB बना है 45 डिग्री। इतने सारे एंगल्स हमने सीखे, उनका एक क्विक रिकैप। देखिए सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट लिया AB, उस पर आपने कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क कट किया जो P पर कट किया। P से आपने AP रेडियस मेंटेन करते हुए एक आर्क कट किया Q पर और AQ को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया। आपको एंगल CAB 60 डिग्री मिला। अब हमें CAB का एंगल बाइसेक्टर बनाकर 30 डिग्री एंगल चाहिए। तब आपके पास दो पॉइंट्स हैं P और Q। इस पर आप कोई भी रेडियस लीजिए, लेकिन PQ से ज़्यादा छोटा मत लीजिए, और रेडियस लेकर आप आर्क्स कट करिए P से और Q से सेम रेडियस लेकर। AE आपको जो E पॉइंट मिला उसे ज्वाइन करके एक्सटेंड कर लीजिए। आपका एंगल EAB 30 डिग्री, EAB 30 डिग्री आ गया। अब आप इस सेम फिगर में 15 डिग्री कैसे बनाएंगे, 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल EAB का आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है। आपके पास ऑलरेडी दो पॉइंट्स हैं P और T, क्योंकि हमने एक आर्क जब बनाया था उसी के पॉइंट्स को हम यूज कर रहे हैं। P पॉइंट और T पॉइंट से सेम रेडियस लेके आपने एक आर्क कट किया, और फिर वही याद रखने वाली बात है कि रेडियस को PT से छोटा मत लीजिए
और उसके बाद जो आपको एफ पॉइंट मिला उसे ए एफ को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिए। एंगल एफ ए बी आपका 15 डिग्री। जब आपने देखा कि ये 30 था तो और ये 60 था, सी ए बी 60 है और आपका ई ए बी 30 है, तो इन दोनों का बाइसेक्टर आपको देगा 45। उसके लिए आपको टी और क्यू पॉइंट्स का यूज करना है। टी पॉइंट से एक आर्क कट करना है, क्यू पॉइंट से दूसरा आर्क, और जी पे इंटरसेक्ट करेंगे। ए जी को कनेक्ट करके एक्सटेंड करना है। आपका एंगल जी ए बी 45 डिग्री आ गया। चलिए अब हम कुछ कंस्ट्रक्शंस देखते हैं जो 90 डिग्री से रिलेटेड है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन बना के आपने छोड़ दी, लाइट सी लाइन बना दीजिए। पहले हम देखेंगे कि 90 से रिलेटेड कितने एंगल्स बन सकते हैं। सपोज ये पॉइंट है आपका P। सबसे पहले हम बनाएंगे एक आर्क P से, उसका रेडियस आप थोड़ा सा छोटा ही लीजिए और ये आर्क इस तरीके से बना दीजिए। आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं, S और एक ये पॉइंट T। S और T को अब आपको देखना है कि इसका डिस्टेंस S और T मिनिमम हो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिए। एक आर्क इधर कट करिए T से और एक कट करिए आप S से। अब देखिए, आपको अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट M मिला है तो M और P को ज्वाइन करने से आपको मिलेगा 90 डिग्री का एंगल। ये सारी चीज़ें आप प्रोट्रैक्टर से चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, 90 डिग्री के एंगल को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो दूसरी तरीके से भी हमें 45 मिल सकता है। हमने अभी 45 सीखा था कि किस तरीके से 60 और 30 को बाइसेक्ट करके। अब मान लीजिए ये पॉइंट हमारा N है, तो N और T से हमें एक रेडियस मेंटेन करना है, कोई भी हो, N और T से छोटा मत लीजिए, और एक आर्क कट करिए T से, एक आर्क कट करिए N से। आपका ये रिक्वायर्ड पॉइंट है और इसको ज्वाइन करने से आपको मिल गया 45 डिग्री का एंगल। सपोज ये पॉइंट है आपका Q। आपका क्यू पी टी 45 है और एंगल एम पी टी आपका 90 डिग्री है। देखिए, लेकिन अभी आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें 75 भी बनाना है, 135। अगर ये एंगल 90 है, आपका एंगल एम पी टी 90 है, ऑब्वियसली एम पी एस भी 90 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे, दोनों का सम 180 है। तो अगर हमने देखा कि ये 90 है और इसको जब बाइसेक्ट करते थे तो हमें 45 मिलता था, सिमिलरली अगर हम इस तरफ के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें इधर भी एक 45 एंगल मिल जाएगा। चलिए हम तैयार कर लेते हैं। एस और एन पॉइंट्स का यूज करके हमने दो आर्क्स कट किए। जैसे हमने यहाँ पर क्यू पॉइंट मिला था उसी तरह हम एक आर पॉइंट ले लेते हैं। और देखिए, ये मान लीजिए मेरे को आर पॉइंट मिला था, सपोज इसका नाम हम डाल देते हैं आर। तो देखिए मेरे को पॉइंट्स मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 है प्लस 45 135 हो गया। देखिए, एंगल एम पी टी प्लस एंगल एम पी आर, आपका ये क्योंकि 45 है, इन दोनों का सम हो गया 135। चलिए कुछ डेटा लिख लेते हैं। देखिए, ये डेटा लिखने के बाद हमारे पास ये तीन एंगल्स मिल गए, 90, 45 और 135। अगर हम देखें तो ये क्यू पी टी जो है 45, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 22.5 डिग्री आ सकता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम यूज कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए। अब अगर ए पी और टी को यूज करें तो देखिए, ए और टी से अगर हम कोई भी एक आर्क कट करेंगे ए और टी पॉइंट से, उसका मतलब है वो एंगल बाइसेक्टर रेडी है आपका ए पी टी का। एंगल ए पी टी का एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो बनाएगा 22.5 डिग्री। अब इसका नाम अगर हम बी दे दें तो देखिए, एंगल बी पी टी इज 22.5 डिग्री। 22.5 इस तरह से है क्योंकि ये फुल एंगल 45 था, उसका आधा आपका आएगा 22.5 डिग्री। तो देखिए, चार एंगल्स हमने किस तरह बनाए। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लिया, उसको दोनों तरफ से एक्सटेंड किया, उस पर एक पॉइंट लिया पी। पी से हमने एक छोटा सा रेडियस लेके आर्क कट किया। एस और टी पॉइंट्स हमें मिले। एस टी के बराबर या उससे बड़ा डिस्टेंस लेके हमने दो आर्क्स कट किए, एक टी से और एक एस से। एम पॉइंट मिला, पी एम को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, आपका एंगल एम पी टी 90 डिग्री मिला। फिर हमें एंगल एम पी टी को बाइसेक्ट करके 45 लाना है, तब हमने ये पॉइंट्स का यूज किया एन और टी। एन और टी आपके पास ऑलरेडी थे आर्क में। एन और टी से आपने एक रेडियस लेकर क्यू पॉइंट पे कट किए दोनों आर्क्स, एक एन से और एक टी से, रेडियस सेम था।
पी क्यू को ज्वाइन किया, आपको मिला क्यू पी टी एंगल 45 डिग्री। सिमिलरली आपने इसको क्यू पी टी को भी बाइसेक्ट किया, आपको मिला 22.5। और इधर 135 ऐसे आया कि ये 90 था। 90 के बाद आपने इधर वाले 90 के एंगल को जब बाइसेक्ट किया तो ये एंगल आपको 45 मिला। एंगल आर पी एम आपको 45 मिला और 90 प्लस 45 इज 135। इस तरीके से आपने देखा 90, 45, 135 और 22.5 डिग्री आपने सेम में बना लिया। अब हम देखेंगे 75 डिग्री, 105 डिग्री किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि 75 डिग्री का एंगल और 105 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, इसमें दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे हम, 90 डिग्री का भी और 60 डिग्री का भी, जो हमने अभी पहले सीखा। 90 के लिए हमने बताया था कि एक पॉइंट लेके आपको एक आर्क कट करना है, फिर इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करते हुए जो आर्क पे मिले हैं उसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा लेकर आपको इन दोनों पॉइंट से एक एक आर्क कट करके इसे जोड़ना है। और अब आपका 90 डिग्री तैयार है, जैसा कि हमने अभी पिछले कंस्ट्रक्शन में देखा था। अब आपको ये भी ध्यान होगा कि एक आर्क लेकर, हमने जो ये आर्क लिया है इसी को हम यूज़ करेंगे और सेम डिस्टेंस मेंटेन करके जब कट करते हैं तो ये 60 मिलता था, और अगर एक बार और कट करेंगे तो आपको मिलेगा 120। देखिए ये सारी हमने अभी जो पिछले क्वेश्चन में किया, ये मेरा 60 डिग्री बना और ये बना 120 डिग्री। ये हम अभी लाइट लाइन से बनाएंगे क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है 75 और 105। ये देखिए पहले 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर लिया, फिर 60 डिग्री का, और सिमिलरली 60 की जगह आपने एक और आर्क जो काटा वो मिल गया 120। पॉइंट्स का नाम देने पर पी ए बी एंगल का अगर हम देखें कि बाइसेक्टर मिलेगा, तब हमें देखिए 90 का एक एंगल है, और अगर हम देखें ये एंगल जो है बी ए पी ये 30 डिग्री है, इसका बाइसेक्टर बनाने से हमें मिलेगा 15 डिग्री। तो हम ये दो पॉइंट्स का यूज करते हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम है एम, बी और एम को यूज कर हम एक आर्क कट करेंगे। देखिए थोड़ा सा रेडियस हमेशा बड़ा लीजिए, नीट कंस्ट्रक्शंस आएंगी। बी और एम से आपने जो आर्क कट किया उसको ज्वाइन करिए ए से। ए से ज्वाइन करने पर देखिए ये वाला पॉइंट है आपको, और इसे ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिए, ये आपका एंगल आया 105 डिग्री। सपोज इसका नाम है एन, तो एन ए और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं टी। एन ए टी जो है आपका 105 डिग्री है। एन ए टी इज 105 डिग्री। देखिए एंगल एन ए टी 105 डिग्री मिल गया आपको। अब आपको चाहिए था एक एंगल जो 75 हो, तो ये अंडरस्टूड है कि देखिए ये एंगल पी ए सी 30 डिग्री होगा, क्योंकि इधर 60 है तो ये 30 होगा। अब एम और सी से जब एंगल बाइसेक्टर बनेगा, एम और सी से एंगल बाइसेक्टर बनेगा, देखिए आर्क्स हमेशा लंबे लीजिएगा ताकि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर मिल जाए आपको। और ये एंगल मेरा है, ये एंगल देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आप जब जोड़ेंगे ये देखिए, तब आपको ये एंगल मिला। एंगल इसका नाम अगर हम दे देते हैं एस, एंगल एस ए टी आपको मिला 75 डिग्री। एंगल एस ए टी आपका मिला 75 डिग्री। सबसे पहले आपको एक 90 का एंगल बनाना है, एंगल एम ए टी 90 डिग्री जो हमने पहले अभी सीखा था। फिर आपको एक एंगल बनाना है सी ए टी, कट करना है 60। सिमिलरली बी पे जब आप कट करेंगे तो आपको एंगल मिलेगा बी ए टी 120। बी ए टी देखिए एंगल बी ए टी इज 120 डिग्री। अब अगर 120 वाले का और 90 वाले का बाइसेक्ट करेंगे तब आपको मिलेगा, ये क्योंकि 30 का एंगल है इसमें आपको 15 मिल जाएगा, एंड 90 प्लस 15 इज 105, तो आपको एंगल एन ए टी 105 मिल गया। एंगल एन ए टी 105। सिमिलरली आपने पी ए टी यानी 90 डिग्री था आपके पास एक एंगल, और एक एंगल सी ए टी था आपके पास 60 डिग्री। देखिए एंगल सी ए टी आपका था 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का ये जो 30 वाला हिस्सा है आपके पास पी ए सी 30 डिग्री, उसको बाइसेक्ट करके आपको मिला 75, क्योंकि ये एंगल 60 प्लस 15 इज 75।
तो इस तरीके से आज हमने सारे एंगल्स बनाना सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह किया जाता है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर एंड मोर ज्योमेट्री ऑन आइडिया Infinity. Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.